नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइलेंट क्लास नोट्स पर। दोस्तों, आज हम लूसेंट किताब का भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास इस वीडियो में पढ़ेंगे और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। लूसेंट से अक्सर प्रश्न आते ही रहते हैं और ये आज से नहीं कई वर्षों से प्रतियोगी छात्रों का एक महत्वपूर्ण किताब है और कहते हैं कि इसके बिना गंगा पार नहीं होती। तो देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, भारत के इतिहास की अगर बात करें तो दोस्तों, उत्तर से लेकर हिमालय तक और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य और महापुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय और भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया है। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों की बात करें तो उसमें 4 महत्वपूर्ण स्रोत दिखाई देते हैं। एक धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा वैदेशिक विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें वेदों की तो इसमें 4 वेद महत्वपूर्ण हैं। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में इस क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, जिसमें वाल्मीकि के 11 सूक्तों को भी शामिल किया गया है और कुल मिलाकर के 10,462 ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ऋग्वेद के ही तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्होंने इसमें दिया है। और इसके 9वें मंडल के जो देवता हैं वो हैं सोम, और जो सोम को समर्पित है। इसके 8वें मंडल में की जो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का जो भी स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है हमको, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा कि जो 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों जैसे कि व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशिष्ट अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये कहता है कि भाई जिसकी जैसी जाति है उसका वैसा ही व्यवसाय होना चाहिए, उसका वैसे ही विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य होना चाहिए। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी कौन सा है? ऋग्वेद। वामन अवतार आपने सुना होगा कि राजा बलि से इन्होंने 3 पग मांगे थे, जिसमें इन्होंने पृथ्वी को, पाताल को और स्वर्ग को, तीनों को नाप दिया था। तो इस प्रकार से ये इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना, मतलब 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर कोई आता है तो वो है शतपथ ब्राह्मण। बहुत ही महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण। अब बात करते हैं अगले वेद, जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है कि भाई ये होता क्यों था कि देखिए, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों को और बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों को संकलन है ना, वो यजुर्वेद में मिलता है। इसके जो पाठककर्ता होते हैं उसको अथर्वयु कहा जाता है और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, यजुर्वेद इसके पाठककर्ता हैं, जबकि ऋग्वेद के पाठककर्ता कौन थे? होत्र थे। तो देखिए, यजुर्वेद में शब्द स्टार्ट हो रहा है या से और अथर्वयु में अंतिम वर्ड है या। तो इस प्रकार से अथर्वयु को हम यजुर्वेद से कनेक्ट कर लेंगे और ऋग्वेद का जो पाठकर्ता था उसको होत्र बोलते थे। ये आप उसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सामवेद जो है, ये इसमें क्या है? इसमें गाई सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ऋचाएं मतलब श्लोकों का। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद।
अथर्ववेद में क्या है कि ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि सभी विषयों के से संबंधित मंत्र हैं इनके अंदर, और सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का इसके अंदर वर्णन है। इसके अलावा अथर्ववेद में सभा व समिति, ठीक है, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता कौन थे? एक तो लोमहर्ष थे और दूसरे कौन थे? उग्रसुवा। इनकी संख्या 18 बताई जाती है, जिसमें से केवल 5 में ही क्या मिलती है? राजाओं की वंशावली मिलती है। किस किस में? मत्स्य पुराण में, वायु में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण में और भागवत में। अब देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन की और वायु पुराण में गुप्त वंश की। तो देखिए, विष्णु और मौर्य, आपने देखा होगा विष्णु जी के अवतार थे कृष्ण, और कृष्ण अपने मुकुट पे लगाते थे मोर का पंख। तो इस प्रकार से मौर्य वंश को विष्णु पुराण से कनेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा मत्स्य पुराण को आंध्र सातवाहन से कनेक्ट ऐसे कर लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मछली बहुत खाई जाती है, क्योंकि वो एक तटीय प्रदेश है। वायु पुराण में गुप्त वंश से कैसे इंटरलेट करेंगे कि वायु कैसी होती है? जो दिखती नहीं है, इसको हम गुप्त कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराणों सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल की मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति ग्रंथ गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मतलब नारद स्मृति जो है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? गुप्त वंश के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण तो हमें पता है कि किस किस वंश के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वायु पुराण के अलावा नारद स्मृति में भी गुप्त युग के विषय में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, पूछ लिया गया है कई बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से। इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सब परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, देखना है। जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आपको बस यहाँ ध्यान देना कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये भी आपको सुनते रहना ध्यानपूर्वक। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया है। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। और इसके लेखक कौन है? अली अहमद, पूछ लिया गया है। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, ये भी पूछा गया है, इसलिए ये ब्रैकेट में है। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि में अक्सर पूछा जाता है। इससे मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्ययुगीन इतिहास, यानी मौर्य से पहले के और मौर्य के समय के दोनों के ही राजनीतिक अवस्था की जानकारी से प्राप्त हो जाती है। कात्यायन द्वारा लिखी गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है।
गार्गी संहिता कैसा है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है। मतलब ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी यहाँ पर भारत में होने वाले यवन आक्रमण यानी कि उस तत्कालीन समय की घटनाओं का हमें कुछ ना कुछ विवरण मिल ही जा रहा है इन साक्ष्यों से। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि जो थे ना, वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनके महाभाष्य में से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पुष्यमित्र शुंग थे, वो शुंग वंश के संस्थापक थे, और इनके जो पुरोहित थे वो थे कौन? पतंजलि। तो दोस्तों, ये अभी हमने क्या पढ़ा था? ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ थे उनसे जो स्रोत थे। अगले वीडियो में हम विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी वीडियो हमारा आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।